के 17 तारीख 8वां महीना 2022 के थर्ड शिफ्ट का आपका ये सॉल्यूशन होगा। इसमें जो भी मैथ आपको मुश्किल जो लगेंगे वही मैथ मैं आपको बताऊंगा और लगभग इसमें ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 सवाल इस तरह से करके होंगे। पहले सवाल में ही लिखा हुआ है आपको त्रिकोणमिति से पूछा है हर का मान ज्ञात करें। अब हर का मान ज्ञात करें त्रिकोणमिति में किस तरह से पूछा, देखिए इसका लैंग्वेज कैसे डाला। इसीलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर में क्या होता है, नए नए प्रकार के आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ये कोई टीचर क्रिएट उतना नहीं सोच सकता है। तो त्रिकोणमिति से ही यदि थीटा एक न्यून कोण है और उसमें लिखा हुआ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और बराबर में लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए लिखा हुआ है। तो हर का मान ज्ञात करें। अब इसमें हर का मान ज्ञात करने का मतलब आपको डायरेक्ट माइंड में जाएगा कि सर हर का मान ज्ञात करने का मतलब इसमें क्या पूछा। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो देखिए ये जो ए लिखा हुआ है ना, इसका मान पूछा जा रहा है, क्योंकि हर में यहाँ तो नहीं है कुछ, इस साइड में हर में क्या है, ए है, मतलब इसी ए का मान पूछा जा रहा। यहाँ पर डायरेक्ट ना बोल करके कि ए का मान ज्ञात करिए, डायरेक्ट में लिखा है हर का मान ज्ञात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा क्या हो गया, मुश्किल होगी। अब बताइए कि इसमें अगर इसको चेंज किया जाए, कॉसेक थीटा को 1 बटा कितना लिखें, साइन थीटा, और कॉट थीटा को कितना लिखेंगे, साइन थीटा बटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा, और बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना हो गया, ए हो गए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना होंगे, साइन थीटा एलसीएम होंगे, और यहाँ पर होंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा कितना होंगे, ए होंगे। अभी कितने बार लिखा हुआ, 2 बार लिखा हुआ है। स्क्वायर तो दोनों पर है, ऊपर में भी है और कहाँ नीचे है, यानी नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ऊपर में भी होगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होंगे, होल स्क्वायर, और बराबर 1 माइनस क्या होंगे, कॉस थीटा और बटा कितना, ए होंगे। अब यहाँ से काट भी सकते हैं आप, कौन कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा कितने, 2 बार है और ये 1 बार है, तो ऊपर में 1 कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा ए बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा क्या बचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में भी देखते रहना कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ है। अच्छा, साइन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहिएगा बिल्कुल, और यहाँ 1 बटा कितना है, यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर, मतलब एक बार क्या करना है, जोड़ देना है नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और बराबर कितना, 1 बटा ए। यहाँ पर क्या बचेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें भी एगो कट जाएगा, कौन कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बराबर क्या मान आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, जो सवाल का आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से आपको क्या करना, सोचना है। ई कॉट को हम जैसे ही tan में चेंज करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो रास्ता क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, जो फिगर करके देखा, फिगर में प्रश्न दिया हुआ हो और आपको वो सर्वांगसम से है, एक सिमिलर होते हैं और एक क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उसमें आपको आना चाहिए 4 तरीके से सर्वांगसम और सिमिलर कर सकते हैं, आस, सास, 555 RHS करके। फिगर में क्या दिया हुआ है, एक इस तरह से फिगर डिजाइन किया हुआ, चलिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, सी है, बी है और क्या है, डी है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर दिया हुआ कि दोनों आपस में क्या बराबर है, और यहाँ पर बी है, और इसमें क्या दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर ए बी डी, ए बी सी बराबर ए बी सी, मतलब इसको मिलाना पड़ेगा हमें, तब तो होंगे ए बी सी, मतलब ए जो कोण होंगे वो बराबर होंगे किसके, ए बी डी, ये कोण बराबर होंगे। बी सी बराबर बी डी दिया, बी सी बराबर कौन सा, बी डी। तो आपसे पूछा गया कि ट्रायंगल बताइए, सी जो ए बी होंगे वो सर्वांगसम होंगे किसके, ये सर्वांगसम का साइन है, किसका, सर्वांगसम का। सिर्फ एक ऐसे देंगे तो बताइए समरूप का, और एक किसका, सर्वांगसम का। अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा कि बताइए कौन सा त्रिभुज इसके सर्वांगसम होंगे। देखिए इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको करना है कि क्या क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ आपको बी सी बराबर बी डी एक दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। एक आपका कोण दिया हुआ है ए बी डी है, ए बी सी बराबर है ए बी डी दिया हुआ है,
तो कहिएगा बिल्कुल सही है। और ये जो भुजा ए बी बराबर ए बी होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। अब यहाँ से सर्वांगसम करेंगे तो यहाँ पर दो गो भुजा आ गया, एक गो कोण आ गया, तो इसका जो थ्योरी बनता है कौन सा, एस ए एस बनता है, एस ए एस, मतलब दो गो भुजा के बीच में कौन सा एगो कोण है। अब इसके हिसाब से अगर करेंगे तो बताइए यहाँ सी ए बी है, तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से करना, यहाँ पर देखना है कि कौन सा कॉमन है। देखिए यहाँ पर ए बी आया है, इसका मतलब है कि ए बी बराबर ए बी है, तो लास्ट में ए बी बिल्कुल आएंगे यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर ए बी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी तीन कोण आएंगे, यहाँ पर सी ए बी है तो यहाँ भी तीन चीज़ आएंगे, लेकिन ए बी यहाँ पर है तो इसका मतलब ए बी बराबर ए बी है, तो इसका मतलब ए बी तो जरूर आएगा लास्ट में। उसके बाद में कौन एगो बचा, डी बचा। तो ट्रायंगल जो होंगे डी ए बी सर्वांगसम होंगे किसके, सी ए बी के, जो ऑप्शन नंबर कहाँ बी में दिया हुआ। तो इस तरह से आपको करके पकड़ना है। इसके थ्योरी होते हैं, ए से एस होते हैं, डबल ए से होते हैं, आस सास 555 ट्रिपल एस करके होते हैं। ये सर्वांगसम और समरूप करने के क्या है, थ्योरी है। ये दो प्रश्न थे। इसके बाद में जो इसमें जो टफ है ये इधर से है, एक आपका एज से दिया हुआ, एज वाले भी अच्छे प्रश्न हैं। करा 6 वर्ष पूर्व एक पिता के उसकी पुत्र की तत्कालीन का मतलब होता है वर्तमान में की आयु की 6 गुनी है, मतलब 6 वर्ष पूर्व लिखते हैं। 6 वर्ष पूर्व में कहता कि जो पिता की आयु है पुत्र की तत्कालीन जो आयु है उसकी 6 गुनी, मतलब पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होंगे, 6 होंगे। उसके बाद में कहता है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। सॉरी यहाँ भी पुत्री है, पुत्र नहीं है, पुत्री दिया हुआ। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष के बाद में करा, इसका कितना गुना, 3 गुना होगा, तो ये 1 होंगे तो ये 3 होगा। आपसे पूछा कि बताइए पुत्री की वर्तमान आयु। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी कुछ भी नियत राशि कहीं नहीं दिया हुआ है कि पिता कितने वर्ष के हैं, पुत्री कितने वर्ष के हैं, कुछ भी नहीं दिया हुआ। और आपसे पूछा कि बताइए पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, और यहाँ पर पुत्री की वर्तमान आयु निकालने के लिए देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा कि 6 वर्ष पूर्व है और 3 वर्ष बाद है, तो पूर्व में माइनस लिखते हैं और बाद में प्लस लिखते हैं, और प्लस माइनस अंतर करते हैं तो जुड़ता है। मतलब यहाँ से हमें नियत राशि पता चलता है कि दोनों का अंतर यहाँ से करते हैं तो 9 वर्ष। अब यहाँ से अंतर हम लोग का समान होना चाहिए, यहाँ का गैपिंग और यहाँ का गैपिंग समान है। अगर समान नहीं है तो समान करते हैं, और इसके लिए रूल है। यहाँ पर देखिए 6 से 3 हुआ है तो 3 घटाया है, और ये 1 में से 1 करिएगा तो 0 होगा, मतलब दोनों जगह सेम नहीं है। सेम करने के लिए यहाँ का गैपिंग कितना का है, 5 का, यहाँ का गैपिंग कितना, 2 का। अब इस गैपिंग को नीचे गुना करना और इस गैपिंग को ऊपर गुना करना, तो 6 दूना कितना होंगे 12, और 2 एकम कितना 2। 5 से गुना करेंगे 5 या 15 होंगे, और 5 एकम कितना 5। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब एक नया रेशियो आ गया 12:2 और 15 कितना 5। अब यहाँ से देखिएगा तो कितने प्लस है, 3 प्लस है, और यहाँ से भी कितने प्लस 3 है, मतलब यहाँ का अंतर 9 का है, और यहाँ से हम लोग का अंतर कितना है, 3 साल का है। पुत्री का वर्तमान आयु, तो पुत्री का वर्तमान आयु यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से निकालिएगा 2 से गुना करिएगा तो 6 वर्ष पहले की आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 3 दूना 6। ये 6 वर्ष पुत्री कब होंगे, जब 6 वर्ष पहले थे। अगर हम वर्तमान लाना तो 6 जोड़ देंगे, यानी पुत्री की जो वर्तमान आयु होगी वो कितने वर्ष का होगी, 12 वर्ष का होगी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ। तो एक तरह से इसमें भी एक समान के करके भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। यहाँ पर देखना है कि गैपिंग सेम करके आपको बना लेना है, और ऐसे सवाल आपको अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है आपका टाइम एंड वर्क से दिया हुआ, वो भी अच्छे सवाल है टाइम एंड वर्क का। करा कि ए एक साड़ी को 11 दिनों में, और बी उसे 20 दिनों में, और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। मतलब एक साड़ी को पेंट करना है, जो ए एक साड़ी को 11 दिनों में पेंट करता है, और बी उस साड़ी को 20 दिनों में पेंट करता है, और सी उस साड़ी को कहता है 55 दिनों में पेंट कर सकता। अब इसके बाद में जो लिखा गया ना, वो थोड़ा सा लैंग्वेज को डाइवर्ट कर दिया। करा यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य को पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन में बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। मतलब कि पहला जो व्यक्ति आ रहा वो बी आ रहा है, और इसके साथ में ए की सहायता लेती है, और एक कौन सा दिन में आएगा, विषम दिन में आएगा, विषम दिन में आएंगे। उसके बाद में कह रहा सहायता की जाती है, और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन में सी द्वारा ए की सहायता होती है। मतलब अगर सम संख्या का दिन आएगा तो इसके साथ में सी के साथ में कौन आएगा, ए आएगा। मतलब ए दोनों जगह है शामिल, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि बताइए कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से पहले एलसीएम लीजिए कि टोटल कार्य कितना करना।
तो 11, 20 और 55 का एलसीएम, तो 11 5 55 होगा और 5 चौके 20 लाने के लिए 4 से गुना, यानी अगर इसको गुना करेंगे 5 चौके 20 यानी 220 टोटल कार्य हमें क्या करना है। कितना कार्य करना है? 220। 11 दूना 22, ये 20 होगा इसका क्षमता। इसको भागा देंगे तो कितना होंगे? अगर भागा देंगे कितना होंगे? इसका 11 होंगे और इसका कितना होंगे? 4 होंगे। तीनों का क्षमता निकल गया। अब बताइए, अगर ए और बी विषम दिन में काम करेगा, मतलब पहला दिन में हम काम करते हैं, तो ए और बी कितने करेंगे? 20 और 10 30 और एक कितना? 31 काम करेगा। सम दिन में दूसरा दिन आएगा तो सी और ए काम करेगा, तो सी और ए कितना करेगा? 20 और 4 24 करेगा, यही ना करेगा? तो कहिएगा बिल्कुल। अब यहाँ से 2 दिन का हम कार्य देखें तो 2 दिन में कितना कार्य हो जाए? 4 1 5 और 3 2 5 55 दिन हो रहे हैं। टोटल काम करना है 220 दिन। हमें 55 से अगर भागा देंगे तो 55 चौके कितना होंगे? 220 होंगे। ये बताइए 4 दिन नहीं है, 4 दिन आए लेकिन 2 दिन का शिफ्ट है, तो 4 दूना कितना होंगे? 8 होंगे। यानी टोटल जो हमें समय लगेगा कितने दिन का लगेगा? 8 दिन का। जो ऑप्शन में होंगे आपको ऑप्शन नंबर का बी में दिया हुआ। तो ये एक तरह से अच्छे सवाल था इसमें, और आपको ऐसे लैंग्वेज में आपको क्या करना है? अच्छे ढंग से पढ़ना, जैसे जैसे कह रहा था काम करने के लिए वैसे वैसे आपको क्या करना है? काम करवाना। लाइन कट गई, चलिए फिर भी ठीक दिखाई दे रहा। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, बेकेंट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% बराबर राशि खर्च करती है। अगर हम मान लेते हैं कि स्कूटर का क्रय मूल्य कितना रुपया? 100 रुपया। इसमें खर्च करता है मरम्मत में कितना प्रतिशत? 10% कितना रुपया? 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा। यही ना होगा? तो कहिएगा बिल्कुल होगा। उसने स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेच दिया। मतलब नियत राशि में हमें कहा कि हमें जो स्कूटर के बेचेंगे वो 2200 रुपया में हमें लाभ प्राप्त होगा। हम लोग भी लाभ देखते हैं। यदि उसे 20% के लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? अब बताइए कि स्कूटर का क्रय मूल्य 100 रुपया हम पहले खरीदें, 10 रुपया मरम्मत पर खर्च किया, इसका तो 110 हो गया। तो इसका मतलब रियल क्रय मूल्य कौन होगा? तो रियल क्रय मूल्य आपको ये हो गया, रियल क्रय मूल्य होगा। इस पर कहता है कि हमें 20% लाभ चाहिए, तो 20% का लाभ होने का मतलब कितना रुपया होगा? 22 रुपया लाभ होगा। अब बस लाभ के तुलना लाभ से यहाँ 22 लिख देंगे। आपको क्रय मूल्य निकालना कितना से गुना? 100 से। एक कट जाएंगे 22 से एक बार में, कितना बार में कटेंगे? 22 से एक बार में कटेंगे। हाँ, 22 से कितना? एक बार में कटेंगे। उसके नहीं, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा आपसे, पूछा कितने का रुपया का मरम्मत पर खर्च हुआ, तो कितना से गुना? 10 से। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएंगे? 1000 रुपया उसे मरम्मत पर खर्च किया गया, जो ऑप्शन नंबर कहाँ? बी में दिया हुआ। तो एक तरह से भी ये भी सवाल क्या थे? अच्छे थे, आपको और थोड़ा सा सोचना था। उसके बाद में एक अगली सवाल है आपका, अगली सवाल में देखिए लैंग्वेज की तरह लिखा हो, बस आपको पढ़ना हो, अच्छी ढंग से खाली समझना है। रीजनिंग के टाइम पर करा, यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाता और प्रत्येक संख्या सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? मतलब कि कितनी संख्या एक से अधिक बार आएंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों में बस कुछ जैसे लैंग्वेज कहा वैसा ही आपको करना है। करा कि विषम संख्या से 2 घटाया जाता, जो भी विषम संख्या रहेगा उसमें से 2 घटा दीजिएगा, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? मतलब जो भी संख्या होंगे कितने अंक जो आएंगे एक से अधिक बार आएंगे। जैसे मान लिया जाए, अच्छा इसको बना ही देते हैं। संख्या कितना? संख्या दिया हुआ 8 3 2 5 दिया हुआ है, 8 3 2 5 2 7 6 9, 2 7 कितना? 6 9 है। और इसमें बोला गया है कि विषम संख्या में हमें काम करना है और उसके बाद में सम संख्या में काम करना है। विषम संख्या में कहता है कि 2 घटाया जाए और सम संख्या में 1 जोड़ा जाए। इसमें 1 जोड़ेगा और इसमें 2 घटाएगा। आइए काम करते हैं, यहाँ से नई संख्या हम निकालते हैं। अगर हम नई संख्या यहाँ से निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा? ये सम संख्या 8 है, सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 विषम संख्या, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 सम संख्या 1 जोड़ना तो कितना होंगे? 3 होंगे। 5 विषम संख्या 2 घटाना है तो 3 आएंगे। 2 सम संख्या 1 जोड़ना है तो 3 आएगा। 7 आपका विषम संख्या 2 घटाना है 5 आएंगे। 6 सम संख्या है और 1 जोड़ना तो कितना आएंगे? 7 आएगा। 9 आपका क्या? विषम संख्या 2 घटाना तो 7 आएगा। अब सवाल में क्या कहा था लास्ट में देख लीजिए। करा कि बताइए
ऐसे इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? एक से अधिक बार, तो बताइए एक से अधिक बार कहा कौन सी ऐसी संख्या है? तो बताइए एक संख्या 3 है जो 3 बार आया, मतलब एक से अधिक बार आया, तो एक तो 3 होगा और एक कौन सा होगा? 7 होगा। मतलब 2 ऐसे संख्या सिर्फ है जो आपको कितनी बार आई है? एक से अधिक बार आई है। तो इसका आंसर जो होंगे वो कितना होंगे? 2 होंगे। यानी 2 अंक ऐसे हैं जो एक से अधिक बार आएंगे और ऑप्शन नंबर का डी में। तो इस प्रकार से नए सवाल आपको क्रिएट होते हैं। और बाकी इस शिफ्ट में अगर सवाल देखा जाए तो सारे अब आसान है, बन जाएंगे। फार्मूले लगाना है, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, पेंट करना है आपको, ये सब सवाल आपसे बन जाएंगे। मतलब कि ये घना उकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हुए हैं, सभी तरह से पेंट किया जाता है। 2 × LB + BH + LH लगा के आपको बनाना है। तो बाकी सवाल इसमें देखें जो वो सब बन जाएंगे आपसे, बस लाइन बाई लाइन करके। अगर नहीं विश्वास है तो आप एक बुक का हम आपको बोले थे कि खरीद लीजिए इसको, क्योंकि इस बुक में क्या है ना, पूरी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का। आपको इसमें JEE का मिल जाएगा, रेलवे का, NTPC का मिल जाएगा, ALP का मिल जाएगा, टेक्नीशियन का मिल जाएगा, RPF का मिल जाएगा, जितने भी सारे हुए। अभी तो ग्रुप डी में मात्र 4-5 एक शिफ्ट में मुश्किल प्रश्न होते हैं, लेकिन जब JEE में बढ़ेंगे, RPF में बढ़ेंगे, ALP में जाएंगे तो वहाँ पर प्रश्न NTPC में जब बढ़ेंगे और NTPC का मेंस और प्री दोनों का दिया हुआ सवाल वहाँ पर और मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बुक एक तरह से ठीक ठाक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो सवाल रहते हैं ना उसकी लैंग्वेज अलग ढंग की रहती है, क्योंकि वो लैंग्वेज टीचर नहीं सोच पाते हैं, एग्जामिनर सोच पाते हैं कि किस तरह से बच्चों को, सारे वही रहेंगे, रूल वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सोचने के तरीके क्या होंगे उसमें बदल दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें जो भी सवाल हमें मुश्किल लगा था मैं आपको बता दिया। अगर आपके पास में बुक होगा तो इस देखिएगा जा कर के, ये आपने हम लिख दिया अभी 17/8/2022 का 3rd शिफ्ट का ही सवाल था, ग्रुप डी का। अगर अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।